हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम लोग 23 तक विभाज्यता के नियम को हम लोग समझेंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग मिलने वाला है, तो आप लोग 23 तक विभाज्यता के नियम आप लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, पहला नंबर हम लोग विभाज्यता का नियम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग अगर एक से विभाज्यता का नियम की अगर आप बात करें तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक से जितनी भी संख्याएं हैं, ये दुनिया की समस्त संख्याएं एक से विभाज्य हो जाती है। तो एक से विभाज्यता का नियम हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है, एक से जो है दुनिया की समस्त संख्याओं का विभाजन हो जाता है। हम बात करते हैं दो से विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम, आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे बच्चों, क्योंकि आपको हम इसमें 23 तक विभाज्यता का नियम सिखाने वाले हैं और वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। आपको बहुत ही जो है आसान तरीके से हम 23 तक विभाज्यता का नियम आपको हम सिखाएंगे। तो आपको विभाजन प्रक्रिया करने में कहीं पर भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या को आप लोग जो है बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दो से विभाज्यता का नियम कहता है बच्चों कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो वह संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर द एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों, तो देखिए कोई सा भी आप संख्या लीजिए जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, है ना। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 2, 242। आप इसमें 2 से डिवाइड करके देख लेना, ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। इसी प्रकार से हम 308 ले लेते हैं, 400 ही ले लेते हैं, इकाई स्थान में 0 हो गया, 2034। इस प्रकार से आप कोई सा भी संख्या लेंगे जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 होगा, वह संख्या बच्चों 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे बच्चों 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। अगर बच्चों आपको लग रहा है कि ये हमें याद है सर, आप हमें क्या बता रहे हैं विभाज्यता का नियम, तो बच्चों आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, लास्ट तक आप जरूर देखें। लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हम क्या नया यहाँ पे सिखाने वाले थे। ठीक है, आप लोगों ने जो विभाज्यता का नियम जो पढ़ा होगा तो उससे आपको रिलेटेड यहाँ पे चीजें तो बताई ही जाएगी, लेकिन कुछ अलग बताया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हमको एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया जाने वाला है। 3 से विभाज्यता का नियम बच्चों क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 से यदि कट जाती है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल, जिसके सभी अंकों का योगफल, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, यानी 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या
3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल अगर हम यहां पे देखें बच्चों, तो अगर हम यहां पे ले लेते हैं 2 4, देखिए 24, इसको अगर ऐड करेंगे तो 4 अदू कितना हो जाएगा 6, और 4 दू 6, 3 से कटता है, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसा छोटा संख्या नहीं, आप बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आप ले लो यहाँ पे 3 4 2 4 6, कितना हो गया, ऐड करिए, 6 4 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 और 3 आप कर दीजिए 19 और 2 21 कर दीजिए, 19 2 21, 4 3 7 2 9 9 4 13, 13 छो 19, 19 2 21, 21 आपको 3 से कट रहा है, मतलब ये 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों आप 4 6 10 2 12, अब कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कई सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जिसको जोड़ने पर अगर वो 3 से कटता है, 3 का मल्टीपल आता है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये 3 से विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं बच्चों 4 से विभाज्यता का नियम। अगला जो है वो हम देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई? 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पे क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम 2 होते हैं। ठीक है, इसके 2 नियम है। पहला नियम है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थानों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दूसरा इसका रूल होता है बच्चों कि यदि किसी संख्या की इकाई और दहाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे, पहला रूल लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई तथा दहाई स्थान से बनी संख्या, इकाई तथा दहाई स्थान से बनी संख्या 4 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। या दूसरा इसका देखिएगा, दूसरा डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि वैसी संख्या, आइए दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई तथा दहाई स्थान पर क्या हो बच्चों, 0 हो, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ये 2 डेफिनेशन आपको 4 से विभाज्यता का नियम में आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम अलग ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अलग ले लेते हैं, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हम अलग ले लेंगे। इसके अगर एग्जाम्पल की आप बात करें तो कहता है इकाई और दहाई स्थान पर बनी संख्या 4 से कट जानी चाहिए। तो बच्चों आप यहां पर चलिए 1 3 2 4 इस प्रकार से हमने लिया। हम देखेंगे इकाई और दहाई स्थानों से बनी संख्या कितना है, 24। जोड़ना नहीं है आपको, 4 2 6 इस प्रकार से जोड़ना नहीं है। 2 पर 4 कितना हो जाएगा, 24। 24 4 से कटता है, तो हाँ कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार से आप लीजिए 2 4 3 0 8 4। देखिए इकाई और दहाई स्थान पर 84 बन रहा है, 21 चौके 84 होता है। अगर ये संख्या 4 से कट रही है
तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी बच्चों, कट जाएगी। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई तथा दहाई स्थान पर शून्य हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। आप कोई भी संख्या ले लो, आप कोई भी संख्या ले लो, 2 जीरो लगा दो, कम से कम 2 जीरो लगा दो, बाकी तो आप ज्यादा भी जीरो लगाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 4 से कटेगा ही, लेकिन आप कम से कम यहाँ पे 2 जीरो तो जरूर ही लगाएं, ठीक है ना। कुछ भी आप लिखो, आप 2 जीरो लगा दो, वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी बच्चों, तो 4 से वो कट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्यता का नियम में। आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसे ऐसे तो हम लोग रूल पढ़े ही हैं भाई। बिल्कुल पढ़े होंगे, अगर ना भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, बाकी आगे की भी हम लोग पढ़ेंगे। ये 4 से विभाज्यता का नियम हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम देखा जाए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है बच्चों कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या हो बच्चों, कोई भी संख्या आप ले लें, आप उसके बस इकाई स्थान पर 0 लगा दें या इकाई स्थान पर बच्चों आपका 5 हो जाएगा, वह संख्या वो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगला चलते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम तो बच्चों आपको ये होता नहीं है, और 6 से हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड भी निकालते हैं तो हम लोग बच्चों अभाज्य गुणनखंड में हम लोग हमेशा ये काम करते हैं कि अभाज्य संख्याओं से विभाजन की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। केवल हम लोग अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको 6 से विभाज्यता का नियम अगर बताना हो तो आप क्या बता सकते हैं? 6 का जो गुणनखंड होता है बच्चों, आप अगर देखेंगे 6 का जो गुणनखंड होता है वो 2 और क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो अगर जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो हम कहेंगे कि वो संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, है ना, एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग बना देते हैं। होता तो नहीं है, एक्चुअल में हम लोग अभाज्य संख्याओं का जो विभाजित करते हैं, अभाज्य संख्याओं से विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 से विभाज्यता के नियम को भी हम बना सकते हैं। तो आइए बना देते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वह संख्या बच्चों 6 से पूरी पूरी, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या बच्चों 6 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, विभाजित हो जाएगा। आप फॉर द एग्जाम्पल देखें, अगर आप ले लेते हैं यहाँ पे 24 तो 4 और 2 6, 3 से भी कट रहा है और इकाई स्थान पर 4 है तो वो 2 से भी कट रहा है, मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगा, मतलब ये 6 से भी कटेगा।
इसी प्रकार से बच्चों और बड़ा सा लेने के अगर हम प्रयास करें, देखिए कितना हो रहा है, 4 अदु 6 3 9 9 4 13 13 3 16 16, और यहाँ ले लेते हैं 16 4 20 20 4 24। देखिए 24 हो गया जोड़ने पर, तो 3 से तो कट रहा है, और इकाई स्थान पर 4 है तो वो 2 से भी कट रहा है, मतलब ये संख्या जो है वो 6 से पूरा पूरा बच्चों क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये 6 से क्या है, पूरा पूरा विभाजित। इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या लेंगे और 6 से विभाजन की बात आएगी तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। बच्चों 7 से विभाज्यता का नियम में आइए आपको हम बताते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए बच्चों 7 से विभाज्यता का नियम में क्या करना है आपको, इसका आप लोग जो है वो नहीं जानते होंगे, या फिर जानते भी होंगे तो अलग अलग तरीके से आप लोग जानते होंगे। तो आइए हम 7 से विभाज्यता का नियम आपको हम बताते हैं क्या होगा। क्या करना है 7 से विभाज्यता के नियम में, अंतिम संख्या को जो भी संख्या दिया हो तो अंतिम संख्या को क्या करना है कि 2 से गुना करना है। अंतिम संख्या को 2 से गुना कर शेष संख्या से घटाना। शेष संख्या से क्या करना, घटाना। अंतिम संख्या को 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, और शेष संख्या से क्या कर देना है बच्चों, घटा देना है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर द एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 308। हम एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, अच्छे प्रकार से समझिएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 308। हमने क्या कहा, अंतिम संख्या को 2 से गुना कर दीजिए। चलिए 2 से गुना करते हैं। अंतिम संख्या 8 है, 8 को 2 से गुना करते हैं और शेष संख्या से घटा दीजिए। शेष संख्या हमारा क्या है, 30 है, 30 से घटा दीजिए तो हमारा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस का 16, यानी आपका हो जाएगा कितना, 14। और बताइए क्या ये 14 7 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। अगर ये 14 7 से कट रहा है बच्चों तो मतलब ये 7 से 308 भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया। कोई भी संख्या दिया हो उस संख्या का इकाई स्थान 2 से गुना करना है, या अंतिम संख्या 2 से गुना करना है, और 2 से गुना करने के बाद शेष संख्या में से उसको घटा देना है। शेषफल जो आएगा वो अगर 7 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए ये आपको जो है ये थोड़ा सा ये नया आपको लगा होगा, यस या नो। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे क्या ये आप लोग पहले से जानते थे। अगर नहीं जानते थे तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे बच्चों, अगर जानते थे तो भी बताएंगे आप कमेंट में, है ना। और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये भी आप बताएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, ये 6ठा नंबर शायद होगा, ये 7वां नंबर होगा। 8 से विभाज्यता का नियम, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। और इसमें बच्चों हम फिर एक और फैक्ट भी बताएंगे आप लोगों को। आप लोग जो विभाज्यता का नियम आप देख रहे हैं, 2 से 4 से 8 का जो विभाज्यता का नियम जो आप देख रहे हैं, हम इसका फैक्ट भी बताएंगे। आप एकदम बिल्कुल बने रहेंगे, आप बने रहे, हम आपको इसका फैक्ट भी बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, कुछ फैक्ट आपको जो कि जानकारी के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बेहतर होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों कि यदि किसी संख्या की इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो जाती है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। या एक और डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा स्थानों पर शून्य हो तो वो संख्या भी 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो आइए लिखते हैं, वैसी संख्या जिसके, वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई तथा
सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या, सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या 8 से कट जाती है, 8 से कट जाती है, तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या, तो वह संख्या 8 से, तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। पूरा पूरा क्या हो जाएगी बच्चों? विभाज्य हो जाएगी। हेलो, हाँ, नहीं, क्यों? चलिए, तो 8 से विभाज्यता का नियम, यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा इकाई, दहाई तथा सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या यदि 8 से पूरा पूरा कट जाती है तो वो संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर जैसे 4, 2, 8 है ना, और 3, 2, इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर बन रहा है 832, और 832 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही कम 8, फिर 0 लगेगा, 8 चौके 32, यानी कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 8 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आप ले लीजिए 4, 2, 0, 8, 0, इस प्रकार से। तो ये भी संख्या जो है इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थानों से बनी संख्या 8 से कट रहा है, मतलब 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ गए? तो ये जो है 8 से विभाज्यता का आपका नियम है। दूसरा नंबर, इसी का दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो डिफिनीशन है वो क्या है। दूसरा बहुत ही आसान है, आपको पहचानने के लिए बहुत आसान है। आप लिख लेंगे यहाँ पे अथवा करके, अथवा करके लिखेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके इकाई, दहाई तथा सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पर, सैकड़ा स्थानों पर शून्य हो, सैकड़ा स्थानों पर शून्य हो, तो वह संख्या, तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, यहां पर फॉर द एग्जाम्पल आप लेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। आप कोई सा भी संख्या ले लीजिए, कम से कम आप 3 जीरो लगा दीजिए और उसमें आप डिवाइड करके देखें कि क्या वो संख्या 8 से कटता है कि नहीं कटता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, 3 जीरो लगा दीजिए, या 3 जीरो से अधिक भी लगाइए, कम से कम 3 जीरो होनी चाहिए, और देखिए कि क्या वो संख्या 8 से कटता है। तो आप पाएंगे कि पूरा पूरा संख्या 8 से विभाज्य हो रही है। आगे आइए। तो ये रहा 8 से विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते बच्चों 9 से विभाज्यता का नियम। चलिए 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। आइए देखा जाए यहां पे 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो कहता है कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल, जिसके सभी अंकों का, वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 3 का, सॉरी, जिसके सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज प्राप्त हो,
9 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा या विभाज्य हो जाएगी। ये सेम आपका डेफिनेशन जो 3 का विभाज्यता का नियम आपने देखा, सेम विभाज्यता का नियम आपका 9 का है। यदि संख्या अंकों का योगफल 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर जो आप देखेंगे, आप एक चीज ये पाएंगे कि अगर जो संख्या 9 से विभाज्य है वह संख्या पूरा पूरा 3 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 100% 3 से विभाज्य होगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या वो 100% 9 से विभाज्य होगी? नहीं, 100% नहीं हो सकती। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे आप 3 से कटने के लिए ले लीजिए 24, 3 × 8 = 24 कट जाता है, क्या 9 से कटेगा? नहीं। लेकिन 3 × 9 = 27, तो 9 × 27 कट रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर कोई संख्या 9 से कट रही है वो 100% 3 से विभाज्य होगी। वैसे ही आप बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या 8 से कट रहा है तो वो संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा और 2 से भी पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो एग्जाम्पल ले लीजिए 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16, 2, 18। इस प्रकार से 18 हमने जोड़ कर ले आया, मतलब 9 से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाएगी। 4, 3, 7, 2, 9, 9 ही रहने दीजिए। ये संख्या जोड़ने पर 9 आ रहा है, मतलब 9 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 10 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। चलिए अगला बढ़ते बच्चों 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता का नियम। ये 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। कोई भी संख्या हो उसके इकाई स्थान पर अगर 0 है बच्चों तो आप उसको कह सकते हैं कि वो 10 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई सा भी आप अंक ले लीजिए और उसके इकाई स्थान पर आप क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए बच्चों, तो आप देखेंगे कि वो संख्या 10 से क्या हो जाएगी? पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, ये रहा आपको 10 से विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, आइए समझते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। अच्छे प्रकार से समझेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखिए, देखिए 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके सभी सम स्थानों तथा सभी विषम स्थानों के योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी क्या होती है? विभाज्य हो जाती है। अब ये मैंने आपको बोल के बता दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम आपको डिफिनीशन भी लिखवाते हैं, फिर एग्जाम्पल ही बताएंगे आपको। ठीक है ना, आइए देखते हैं। वैसी संख्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, लिखिएगा आप लोग, कॉपी लेकर के आप बैठेंगे बच्चों। वैसी संख्या जिसके सभी सम स्थानों तथा
सभी विषम स्थानों, सभी सम स्थानों तथा सभी विषम स्थानों का, विषम स्थानों के योगफल का अंतर, योगफल का अंतर शून्य हो, शून्य हो या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या पूरा पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगी। ये तो इसके एग्जाम्पल को आप समझिए। आप तो डिफिनीशन देख लिए, डिफिनीशन से आपको हो सकता है आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आप यहां पे एग्जाम्पल आप देखें। आइए फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, यहां पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेते हैं यहां पे 1001। इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल लिया। हमने कहा सम स्थानों तथा विषम स्थानों के योगफल का अंतर, पहले योगफल का अंतर, सम स्थान क्या है बच्चों, ये दूसरा नंबर पर है जो सम स्थान है, चौथा नंबर पर ये क्या है, सम स्थान। विषम स्थान कौन है, ये पहला, ये तीसरा स्थान पर विषम स्थान है। अगर इसको ऐड करते हैं तो 1 होता है, इसको ऐड करते हैं तो 1 होता है। योगफल का अंतर सम स्थानों, ये विषम स्थानों के योगफल, तो योगफल किए का अंतर यदि शून्य हो या 11 का गुना जो प्राप्त हो, तो शून्य प्राप्त हो रहा है मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जो है बच्चों वो कटेगा। ठीक है, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। लाइट बच्चों कट गया है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा है ना। आइए हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और हम एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे, लाइट कटने का समय तो था नहीं लेकिन कट गया, कोई बात नहीं। चलिए चलिए बच्चों अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1826। इस एग्जाम्पल को आप देखिए समझिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सम स्थान, तो सम स्थान में हो जाएगा ये 8 6 14, 14 है ना। और विषम स्थान को आप लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। आप यहां से घटाएंगे बच्चों तो यहां से आ जाएगा कितना, 11। तो आपको हमने कहा कि या तो 11 का गुणज आ जाए या फिर 0 आ जाए, तो वो संख्या आपको 11 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो ये संख्या बच्चों आपको पूरा पूरा क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा 11 से विभाज्यता का नियम। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है बच्चों 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 से विभाज्यता का नियम तो बच्चों होता नहीं है। हमने कहा केवल अभाज्य संख्या, हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालते तो केवल अभाज्य संख्याओं से विभाजन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन 12 से विभाज्यता का नियम हम लोग चलिए बना देते हैं, कोई बात नहीं। क्या बना देंगे, 12 का जो गुणनखंड होता है वो 3 और 4, 3 चौके 12। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है बच्चों, 3 और 4 दोनों से कट रही है, तो हम कहेंगे वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हम आप लोगों को लाइट जलाने का प्रयास करते हैं बच्चों। अगर जल जाए तो ठीक है। चलिए जल तो गया है। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पे 12 से विभाज्यता का नियम कहता है वैसी संख्या जो 2 तथा 3, सॉरी 4 तथा 3 या 3 तथा 4 दोनों से कट जाए
तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी बच्चों? 12 से क्या होगी? विभाज्य होगी, है ना। आप जैसे 24 ले लीजिए एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल 24 को ही पकड़ लीजिए, है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आप ले लीजिए ना, 24 ले लीजिए। देखिए ये 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है ना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपको ये 12 से कट जाएगा। इसी प्रकार से आप 144 ले लीजिए। ये बच्चों आपको 3 से भी कटेगा, क्योंकि 4 और 4 8 1 9, इसका जो योगफल 9 आ रहा है। 4 से इसलिए कटे क्योंकि इकाई और दहाई स्थान पर संख्या बनी संख्या जो है वो 4 से कट जाएगा। तो 3 और 4 दोनों से कट रहा, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? 12 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम लोग, 13 से विभाज्यता का नियम। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। 13 से विभाज्यता का नियम, चलिए बच्चों जानते 13 से विभाज्यता का नियम।